अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हरूफ जो है ख़ातम सुलेमानी स्टार ऑफ डेविड के हरूफ पे तबसरा चल रहा है। अब जो मौक़िलात मीकाईल अलैहिस्सलाम है, ये हवादिसात ट्रैफिक हादसात से भी आपकी हिफाजत करेंगे, आपके अंतड़ियों के अमराज के भी इलाज करेंगे, जादू को भी तोड़ेंगे, आपके रोज़गार के मसाइल जो हैं उसको भी ये हल करेंगे। तो तीनों तरह के इलाज यानी हम सेहत, रोज़गार और ट्रैफिक के आमद व रफ्त के मामलात, चाहे हवाई सफ़र हो या आपका रोड बाय रोड सफ़र हो, दोनों तरह के जो भी होंगे, या पानी का सफ़र हो, जिस तरह का भी आप जर्नी कर रहे हैं, तो आप हादसात से बच जाएंगे अगर आप इस लोह को नक्श को रखते हैं, आपके पास स्टार ऑफ डेविड है तो आप लोग उन हादसात से बच जाएंगे। जादू जन्नात से भी आपको इससे निजात हो गई। तो अब इसका जो है पांचवा हरफ जो है वो है मुश्तरी का जुआ का तोराइल है, और ये तोराइल और मुश्तरी का जो मौकिल है वो है सरफ़ाइल। तो ये सरफ़ाइल जो है और शमूरश, ये दरअसल स्टार मुश्तरी से हैं, और ये कौन से खाने हैं, तो इनका ताल्लुक़ नेचुरली जो है 9 और 12 खाने से हैं। अब आते हैं कि वो कौन से फ़वाइद होंगे जिससे आप लोग इनसे फ़ायदा हासिल करेंगे। तो फर्स्ट में आप देखें कि इसका ताल्लुक़ जो है 9 खाने से है। 9 खाना क्या है? 9 खाना जो है नंबर 9 जो होता है वो इंसान का बॉडी के हिसाब से देखा जो थाई जो होते हैं इंसान के, यानी वो उनसे ताल्लुक़ रखता है, और वहाँ आपकी पावर बनती है। और सिंबल इसकी घोड़े हैं। आपके अगर थाई मजबूत हैं तो आप घूमने फिरने में टाइट हैं। और इसका ताल्लुक़ मज़हब से है। अगर आप इसको रखते हैं तो आपको अच्छी रूहानियत आपकी रहनुमाई करेगी, स्पिरिचुअलिटी अच्छी आपके तरफ आएगी, बुरी स्पिरिचुअलिटी आपकी तरफ नहीं आ सकेगी, क्योंकि आपके पास एक शील्ड है जो कि आपको एक फ़िल्टर है जो आपको अच्छी रूहानियत को आपके पास आने देगी, बुरी को भगा देगी। और थाई से जो है यहाँ पे रेड सेल्स बनते हैं, तो रेड सेल्स वाइट सेल्स बनते हैं, तो उस वजह से आप लोग उससे फ़ायदा हासिल कर लेते हैं। आपके जो है कमज़ोरी नहीं होगी, आपकी बीमारियों का इलाज होगा। 9th हाउस जो है ये रूहानी तौर पे दुआ होती है, यानी आपकी दुआएं मकबूल होंगी, और लोग भी अगर आपके हक़ में दुआ करेंगे तो वो भी मकबूल होंगी। यानी अच्छी वाली जो दुआएं होंगी, जो लोग आपको दुआ देंगे उनसे आप लोगों को फ़ायदा होगा। अब 9th हाउस का और क्या फ़ायदा है कि हज और ज़ियारत नसीब होगी। अगर आप जाना चाहते हैं हज पे और ज़ियारत पे, तो आपको बआसानी हज और ज़ियारत होगी, और वहाँ पे आपको जो है दुआएं मकबूल होंगी। इसके अलावा यानी कमर के नीचे जो तकलीफ़ें हैं वो आपको नहीं रहेंगी, क्योंकि आप लोगों के पास जो है ये लो है। इस लो का दूसरा ताल्लुक़ जो है शमूरश के साथ है, और शमूरश जो है ये काज़ी अल फलक कहलाता है, यानी ऐसा मौकिल है जो कि काज़ी है। और ये जो है मौकिल
ये इसने जो है इससे जो है अगर शादी के मामलात में मसाइल आ रहे हैं तो उसको भी ये हल करता है। अब 9 हाउसेस आपके पूरे हो गए, तो अब इसका जो 12वां हाउस है उसको समझें कि ये क्या है। तो 12वां हाउस जो है, दुश्मन आपको कैद करना चाहते हैं तो आपको कैद नहीं कर सकेंगे। कोई आपको ऐसा जादू करना चाहता है जिससे आप इस दुनिया से चले जाएं, तो वो जादू भी ये तोड़ देगा, ये हरफ। और अगर कोई चाहता है कि इसको जो है मुकम्मल तौर पे बंद कर दें, यानी महबूस हो जाएं, तो भी आपको वो नहीं कर सकेंगे। अगर वो कहें कि हम इसको अगवा बराए तावान करें, तो वो भी अगवा नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ऐसा हरफ है जो आपके 9th और 12th हाउस की नेगेटिविटी को ख़त्म करता है। तो मेरे भाई, ये स्टार ऑफ डेविड है, ये स्टार ऑफ सुलेमान है, ये सील ऑफ सुलेमान है। कोई मामूली बात नहीं है। सिर्फ लिखा होता है ना किताबों में कि ये सील ऑफ सुलेमान है, और आप पढ़ के बस चले जाते हैं और दूसरे दिन किसी को कॉपी करके देते हैं, प्रिंट करके देते हैं। तो इसको अगर सही तरीके से किया जाए तो इसकी कितनी बड़ी बरक़ातें, कितने बड़े फ़वायद हैं, आपकी सोच से बालातर हैं। दोनों तरह से आप लोगों को फ़ायदा होगा। अगर कोई आपके ऊपर मुकदमात चल रहे हैं तो मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे, आपके मुकदमात का मसला हल हो जाएगा, आपके झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। आपकी अगर पुरानी दुश्मनियां हैं तो वो दुश्मनियां ख़त्म हो जाएंगी। आपके ऊपर कोई जादू किया है तो जादू उनका बातिल हो जाएगा। आपको अगर कोई बद्दुआएँ दे रहा है तो वो भी बद्दुआएँ भी उनकी असर नहीं करेंगी, क्योंकि आपके पास लोहे सुलेमानी है और उसका हरफ आपका ज़ुआज है। उसका जो है आपको जिसने बना के दिए उसने उस पर रियाज़त की हुई है। अब उस रियाज़त का सिला ये है कि आपके ऊपर बद्दुआ नहीं चल रही, आपके ऊपर दुश्मन गालिब नहीं हो रहे हैं, दुश्मन सुलह कर रहे हैं। आप जो है बीमारी तकलीफ़ जो है वो पुरानी अगर है भी तो उससे शिफा हो रही है, वो काबिल इलाज हो रही है। और दूसरे जो अगर बदअसरात हैं तो उससे भी आपको निजात मिल रही है। तो इसके अलावा जो छठा हरफ है वो खा है, और खा जो है ये ज़हरा के साथ ताल्लुक़ रखता है। और इसका जो मौकिल है मैकाइल और ज़हरा का रुकियाइल है, एनाइल है। तो ये फ़रिश्ते जो हैं, ये मौकलात जो हैं, ये किन मामलात में आपके लिए आसान करेंगी? शराकत गारदारी के जितने भी मसाइल हैं वो बुर्ज मीज़ान सितारा ज़हरा से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आपको अगर शराकत दारी में मसाइल हैं, शराकत दारी में प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब मामलात को हल करता है सितारा ज़हरा का ये हरफ। तो खा के साथ जब पढ़ा जाता है बामौकिल, तो उन मामलात में सुलह सफाई करवाता है, और शराकत दारी के मामलात के में आप लोगों के ऊपर जो मसाइल होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, वो नहीं होते हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात, उसकी तलखियाँ, घरेलू यानी बीवी के साथ आप लड़ रहे हैं, वाइफ के साथ आपके डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, वो अगर चल रहे हैं तो भी ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आपके पास जैसे ही लो आएगी तो नेक्स्ट आपके प्रॉब्लम्स ये नहीं होंगे। और अगर आप कारोबार कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, किसी भी मामले में, तो इस लो या नक्श को रखने से आपके जो पार्टनर्स होंगे वो आपके साथ धोखा नहीं करेंगे, वो आपको धोखा नहीं दे सकेंगे, आपको तकलीफ़ नहीं दे सकेंगे। तो कितना बेहतरीन अमल है, कितना बेहतरीन नक्श है, और कितनी इसकी रूहानियत से आप लोग इस्तिफ़ादा करते हैं। लेकिन शराइत ये होते हैं कि
सही तरीका हो, सही टाइम हो, सही वक्त हो, आपके पास खर्चा हो। ऐसे लोग होते हैं भाई हमें भी तो बना के दें। अरे भाई ये क्या है, ये कोई मजाक है कि जो लोग कहते हैं भाई हमें भी बना के दें? भाई ऐसे लिखने से कुछ नहीं होता। जिसकी लौ बनती है उसके ऊपर मेहनत होती है। ये लोग जो कहते हैं ना हमने लोहे शम्स बना के दिए, ऐसे तो हज़ारों लोगों ने लोहे शम्स बनवा लिए, वही पढ़ें। ऐसे तो हज़ारों लोगों ने लोहे मुश्तरी अखबारों में देख के बनवा लिए, वो तो एक प्रिंट है या छपवाली या सोने पर लिखवा ली, क्या होगा? जब तक आप उस पर रियाजत नहीं करते या करवाते, या जब तक आप उसके जो है अखराजात, सदक़ात और वक्त नहीं निकालते, तब तक वो नहीं करता काम। इल्म अपनी जगह पे बरहक है, ये सच है, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं मिल रही, ये अलग बात है, या आपने खुद उस पर रियाजत नहीं की, ये अलग बात है। जो लोग बेएतगाती का शिकार होते हैं, यकीन उनका टूट जाता है, तो वो उसकी यही होती है कि उनको लोग धोखा देते हैं, उनको एक प्रिंट करके देते हैं, चलो भाई ठीक है ये लो। तो ऐसे फिर बंडलियाँ जो हैं नकूश की, वो गले में लटकाने से कुछ भी नहीं होता। तो ये इसका एक फ़ायदा ये है। दूसरा, इसका दूसरे हाउस से ताल्लुक़ है। ज़रा का दूसरा जो मामला है वो दूसरे हाउस से। अब दूसरा हाउस क्या है? गले के इमराज का इलाज। वो तकलीफ़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी, खना के, ये गले के टांसिल्स के मसले, ये चीज़ें इस नक्श के रखने से ख़त्म होती हैं। आवाज़ का मसला, उसको ये सेट करता है। आप बात कर रहे हैं और किसी को पसंद ही नहीं आ रही है, यानी एक बेसुरापन, बात करने का सलीका नहीं आ रहा, तो जब आप रखेंगे तो आपके बात में एक तरन्नुम पैदा हो जाएगा, सलीका आ जाएगा। और वो स्टार्स जो सिंगिंग करते हैं, अगर उनको लोग सुनना पसंद नहीं करते, अगर वो ये नक्श रखेंगे तो आपकी जब वॉइस निकलेगी तो वो लोगों के दिलों को चीर के रख देगी और उनके दिमाग को महजूज कर देगी, मसरूर कर देगी, खुश हो जाएंगे, लोग आपके तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इसका बड़ा फ़ायदा है। तो 4 यानी बुर्ज सौर की वजह से। अब दूसरा, बुर्ज सौर का किस स्टार से ताल्लुक़ है? ज़हरा से। तो अब ज़हरा का जो हरफ अगर आप पढ़ेंगे तो इसका ताल्लुक़ जो है किस मंसूबात से? तो वो है मिल्कियत, एसेट्स। आपका अगर एसेट्स नहीं है, अपनी मिल्कियत नहीं ले रहे, घर आपका नहीं बन रहा, आप किराए के मकान पर रह रहे हैं, यानी आपके एसेट्स ही नहीं है, आपके पास नकद रकम नहीं है, आपके पास कैश ही नहीं बन रही, तो अब क्या करें? तो ऐसी हालत में अगर आप इस हरूफ को पढ़ेंगे तो आपके एसेट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आप काबिल हो जाएंगे कि आप जगह ख़रीदें, आप काबिल हो जाएंगे कि प्लॉट ख़रीदेंगे, आप काबिल हो जाएंगे कि आप सुख शांति से रहें, अपने घर वालों के साथ रहें, घरेलू मसाइल हल हों, घरेलू प्रॉब्लम्स ख़त्म। तो ये आपका छठे हाउस का असरात है। और छठा हाउस जो है, छठा हरफ जो है, इसके ये असरात हैं, यानी बुर्ज सौर या टारस का। अगर मीज़ान या लिब्रा के लिहाज से भी तो भी आपको फ़ायदा है, पार्टनरशिप में भी फ़ायदा है। इसके अलावा जिनको गुर्दों के मसाइल हों, शुगर की बीमारी हो, उनको भी ये जो नक्श है ख़ातम सुलेमानी, ये फ़ायदा देगा। तो 6 हरफ मैंने आप लोगों को बता लिए। अब 7वां हरफ समझ लें, क्या कमाल है, क्या कमाल है। मैं 7वें हरफ की तरफ आ रहा हूँ। 7वां हरफ जो है अच्छा, ये छठा हरफ जो है ये मोहब्बत पैदा करता है, स्टार ऑफ लव है, जाज़बियत पैदा करता है। अब 7वें हरफ की तरफ आते हैं। तो 7वां हरफ जो है इसका ताल्लुक़ ज़ुहल से। अब इसका क्या कमाल है ये समझें।
इसका मौकिल जो कसफ़ाइल है, इसको उर्फ़ आम में इज़राइल अलैहिस्सलाम कहा जाता है। और वो मखलूक़ात जो अंधेरे से ताल्लुक़ रखती हो, काला रंग, सातवां आसमान है इसका, उनकी सारी तकलीफ़ों से आप लोगों को ये बचाएंगे। और इसके अलावा फालिज का होना, यानी पिंडपर्ण जिसे कहते थे ना पुराने दौर में, भाई ऐसा जादू किया था कि मखलूक़ात पिंडपर्ण बन गई, यानी पत्थर बन गए थे। तो ये किस चीज़ की रूहानियत होती है? ये स्टार ऑफ सैटर्न, सैटर्न स्टार, सैटर्न जो होता है उसको पहाड़ बना देता है, पत्थर बना देता है। अगर किसी के तसर्रुफ़ में सैटर्न की ताकत हो तो वो किसी भी चीज़ को पत्थर बना सकता है। जैसे कि हज़रत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने देव को जो है पत्थर बना दिया। तो ये करामत होती है, लेकिन ये भी नहीं है कि असल बात हो, ये भी नहीं है कि झूठी बात हो। मैंने कहा था कि ये होती हैं चीज़ें, लेकिन हर चीज़ को करामत भी न समझें और हर चीज़ को ये भी न समझें कि ये झूठ है, और ये भी नहीं समझ, क्योंकि हम जिस इलाके में रहते हैं ये पाक व हिंद का हिस्सा था और यहाँ पे आइडलटरी, बुत परस्ती ज़्यादा थी, नक्शो निगार ये आपको हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पूरी दुनिया के पहाड़ों में छपे हुए मिलेंगे। कहीं पे घोड़ा बना हुआ है, कहीं पे जो है शेर बना हुआ है, कहीं पे क्या चीज़ चील बना हुआ है, कहीं कौवा बना हुआ है। तो अब ये तो हम नहीं कहेंगे कि ये जो है मुक़द्दस हस्तियों के घोड़े आ गए, बना लिए किसी ने शौक़ में बना लिए। बड़े लंबे लोग होते थे, उन्होंने पहाड़ों पे बना लिए। लेकिन ओरिजिनल में भी ये करामत हो सकती है। अगर कोई अल्लाह का वली अगर चाहे तो किसी को भी पत्थर बना सकता है, किसी को भी साख्त कर सकता है, हिलजुल नहीं सके, इस तरह की करामत हो सकती है। और वो कौन से मौकलात होते हैं? वो ज़ोहल के मौकलात होते हैं, फ़रिश्ते होते हैं। और उनका जो बड़ा जो फ़रिश्ता है वो कसफ़ाइल, जिसका उर्फ़ आम में मैंने आपको कहा था इज़राइल अलैहिस्सलाम। तो अरवाह जितनी भी किस्म की शैतानी हैं, उनकी अरवाह को भी तो इज़राइल कब्ज़ करेगा ना, उनके मौकलात कब्ज़ करेंगे ना, उनके नीचे वाले फ़रिश्ते कब्ज़ करेगा ना। अब जिन्नात, शयातीन, जितने भी गैर मखलूक आपको नुकसान दे रही है, उसको आप उसी वक्त बंद करके कैद कर सकते हैं, अगर आपको ये इसकी ताकत मिल जाए लो की। चलो आपको ये हरफ जो है मिला है, तो अब आपको नक्श मिल गया है, तो फिर क्या होगा कि कोई भी चीज़ आपको बांध नहीं सकती, आप मंजमद नहीं हो सकते, यानी आपके एसेट्स कोई मंजमद नहीं कर सकता, आपके मिल्कियत पे कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपने उस के बदअसरात से बचने का तदारुक या हल कर लिया है। तो सैटर्न को मैंने आपके सामने वाज़ेह कर दिया। अब आते हैं इसका कौन से 2 हाउसेस से ताल्लुक़ है। तो इसका हाउस नंबर 10 हाउस, 10th हाउस जो है ये कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी, मकर राशि जिसे बोला जाता है, ये है। ये भाई दुनिया का अच्छे से अच्छा नामवर अगर बनना है आपको किसी भी चीज़ में, तो आपके पास अगर लोहे सुलेमानी, नक्शे सुलेमानी, ख़ातम सुलेमानी या स्टार ऑफ डेविड है, तो आप लोग दुनिया के पॉपुलर या नामवर बन सकते हैं। आपको कोई कितना भी गिराना चाहे वो खुद गिर जाएगा, आपका नाम होगा। जैसे फ़र्ज़ करो कोई एक्शन कर रहा है तो इमरान खान का नाम हो रहा है, किसी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन कर रहा है तो उसका नाम हो रहा है। तो ये क्या ताकत होती है? ये ज़ोइल की ताकत होती है, ये पॉपुलरिटी होती है, ये पावर होती है। और मुस्तजाबुल दावत हो जाता है बंदा, क्योंकि वो 7वें आसमान से है। इसके अलावा सारो जादू, ये सब चीज़ें मैंने कहा इनको बंद कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, पत्थर कर सकता है।
और क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ और शायद आप लोगों को ये आम समझ में आए, लेकिन ये आम नहीं है। और 11वां जो हाउस होता है ये दोस्त, गहरे दोस्त जो होते हैं उनसे ताल्लुक़ रखता है। यानी आपको कोई प्रॉपर्टी मिल रही है, आपको कोई फॉर्चुनेटी मिल रही है और आप उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, यानी आपको उसके वसाइल नहीं मिल रहे हैं, तो वो वसाइल हो जाएंगे। फ़र्ज़ करो आपको कोई टेंडर मिल रहा है, आपको वसाइल ही नहीं हो रहे, लेकिन अगर आपके पास लोहे सुलेमानी, ख़ातम सुलेमानी या स्टार ऑफ डेविड होगी तो आपको उसके वसाइल भी मिल जाएंगे। दोस्त जो धोखा देते हैं, करीबी दोस्त, उससे तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये 7वां हरफ होता है। कोई दोस्त आपको धोखा नहीं दे सकता। यानी इसमें ये भी ताकत है कि आपका कोई दोस्त आपको धोखा नहीं दे सकता। आपका नाम होगा, आपकी पॉपुलैरिटी होगी, आप जिस भी फील्ड में होंगे उस पे टॉप पे होंगे। तो अब आप बताएं कि कितने बड़े इसके फ़वाइद हैं, कितने बड़े इनके असरारात हैं। फिर इनको अगर कोई भी अल्लाह का बंदा करता है बतरीक़ एहसन, जो कवायद व ज़वाबित से, तो उसका कितना बड़ा अजर होगा, कितना बड़ा उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। और फिर अगर आप किसी को देते हैं, तो किसी दोस्त को देते हैं बना के, तो देखा करें कि वो किस तरह का बंदा है, फिर बना के दें। तो ये मामूली चीज़ नहीं है। मैंने सिर्फ ख़ातम सुलेमानी कोई ऐसी बातें नहीं करता, लेकिन आप लोगों को इसलिए बताया था कि ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। ये सिर्फ ऐसे नहीं है आपने लिखी हुई देखी और प्रिंट आउट करके लोगों को दें, तो ऐसे लोगों को धोखा नहीं दें। अगर बना के दें तो ओरिजिनल बना के दें, तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग उससे इस्तिफ़ादा करेंगे। अच्छा, वो घुटनों में, जिसको घुटनों में तकलीफ़ होती है, उसका इलाज भी जो है ये 7वां हरफ होगा। अगर उसको पिंडलियों में और घुटनों में चोटें लग रही हैं तो उसका इलाज भी जो है ये 7वां हरफ होगा। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।